हेलो दोस्तों, ये एक फैनमेड स्टोरी है जो कि मैंने ही बनाई है। इसमें मैंने बेन 10 ओमनीवर्स का कोई भी रेफरेंस नहीं लिया है। इसमें मैं आपको बेन 10 अल्टीमेट एलियन की बात की स्टोरी दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं बेन जब 16 साल का था तब उसने पूरी धरती को विल्गैक्स और डाइगन से बचाया था और उसके बाद एस्मथ ने बेन से अल्टीमेट ट्रिक्स ये कहकर वापस ले लिया था कि अल्टीमेट ट्रिक्स अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है, उसमें अभी काफ़ी खामियां हैं और वो उसे पूरी तरीके से तैयार करते उसके पहले ही एल्बीडो ने उसे एस्मथ की लैब से चुरा लिया था और फिर बाद में बेन ने उसे एल्बीडो से ले लिया था। अल्टीमेट ट्रिक्स काफ़ी पावरफुल है पर वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई थी। एस्मथ ने बेन से अल्टीमेट ट्रिक्स तो ले लिया बट उसके साथ साथ उन्होंने बेन को एक नया ओमनीट्रिक्स भी दिया। ये ओमनीट्रिक्स का एक अपग्रेडेड वर्जन था जो कि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अभी बेन 18 साल का हो गया है, यानी कि 2 साल बीत चुके हैं। तो कहानी शुरू होती है बेन टेनिसन के घर से। बेन अभी अपने कमरे में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए अपना फेवरेट शो सुमो स्लैमर्स देख रहा होता है और फिलहाल बेन के हाथ में ना ही ओमनीट्रिक्स होती है और ना ही अल्टीमेट ट्रिक्स। आखिर ऐसा क्यों है और इसके पीछे की वजह क्या है वो समय में कहानी के आगे पता चलता है। तो बेन अभी बहुत ही सीरियसनेस के साथ सुमो स्लैमर्स देख रहा होता है और उसी बीच उसे ग्वेन का कॉल आता है। बेन उसके कॉल को इग्नोर कर देता है ये सोचकर कि कुछ खास बात नहीं होगी। फिर बेन के पास ग्वेन का एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसे पढ़कर बेन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस मैसेज में लिखा रहता है ग्रैंडपा मैक्स अब हमारे बीच नहीं रहे। वो मैसेज देखते ही बेन इमीडिएटली ग्वेन को कॉल बैक करता है कि ग्रैंडपा मैक्स की डेथ कैसे हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। और ग्वेन कहती है कि बेन जल्दी से यहाँ आ जाओ। बिना एक पल गवाए बेन अपनी कार लेकर घर से निकल जाता है। जैसे ही बेन वहाँ पहुँचता है वो अंदर से बिल्कुल ही टूट जाता है। वो ग्रैंडपा मैक्स की बॉडी के पास जाता है और उन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। केविन बेन को कहता है कि खुद को संभालो बेन, अभी हम सब दुखी हैं, लेकिन हमें ऐसे वक्त में हिम्मत से काम लेना होगा। थोड़ी देर बाद कुछ प्लमर्स भी वहां आ जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स एक बहुत ही बेहतरीन और खास प्लमर थे, तो उनकी बॉडी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो कुछ प्लमर्स उन्हें प्लमर्स अकेडमी ले जाने के लिए आए थे। थोड़ी देर बाद वो उनकी बॉडी को वहां से लेकर चले जाते हैं। बेन काफी इमोशनल होकर ग्वेन से पूछता है कि उनकी डेथ कैसे हुई, तो ग्वेन ने कहा हार्ट अटैक से। ये सुनकर बेन काफी गुस्से में बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी तरह तरह के खतरनाक दुश्मनों से लड़ा और उनसे उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो एक हार्ट अटैक से उनकी मौत कैसे हो सकती है। फिर ग्वेन और केविन दोनों ने उसे काम डाउन किया और कहा कि बेन मैं जानती हूँ उनके डेथ से तुम्हें काफी सदमा पहुंचा है क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा अच्छी थी, लेकिन ऐसे हालात में तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इसके बाद बेन वापस अपने घर के लिए निकलता है और कार में वो ग्रैंडपा मैक्स के साथ बिताए हुए सभी लम्हों को याद करने लगता है। कुछ बातें याद करके उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और कुछ बातों को याद करके वो फिर से दुखी हो जाता है और ऐसे ही कुछ बातों को याद करते करते वो एक फ्लैशबैक में चले जाता है जिसमें हमें दिखता है कि जब बेन 16 साल का था, यानी कि डाइगन और विल्गैक्स को हराने के बाद जब उसे एस्मथ से ओमनीट्रिक्स मिला था, ये उसकी बाद की स्टोरी है। उसमें दिखाते हैं कि कुछ हफ्ते बीत चुके हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। बेन अपने कमरे में होता है और अचानक से प्रोफेसर पैराडॉक्स उसके पास आते हैं और बेन उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर आप आए हैं इसका मतलब तो कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और प्रोफेसर पैराडॉक्स यही कहते हैं बेन कुछ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है और वो क्या है मुझे भी पता नहीं चल रहा। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके कुछ सेकंड्स बाद ही एक छोटी सी मीटियोर जैसी चीज थोड़ी ही दूरी पर एक खाली मैदान में गिरती है। बेन तुरंत ग्वेन को कॉल करता है और कहता है कि अभी अभी कुछ तो क्रैश हुआ है, जल्दी से तुम और केविन कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। इसके बाद बेन अपनी ओमनीट्रिक्स निकालता है और चैप्टर में बदल जाता है। वो सब उस क्रैश हुई मीटियोर जैसी चीज के लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि वो कोई मीटियोर नहीं बल्कि एक छोटी सी स्पेसक्राफ्ट होती है जिसमें से यूनिस यानी कि यूनिट्रिक्स निकलती है। यूनिस को वहां देखकर वो सब काफी हैरान होते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही होती है। यूनिस को देखकर बेन जेट्रा से अपनी इंसानी रूप में वापस आ जाता है और उसके पास जाकर पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।